नमस्कार दोस्तों, मैं विकास यादव वीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। आज हम जानेंगे करंट अफेयर जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे एंड अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए जानते हैं जो आज की आपके करंट अफेयर्स है। चलिए जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई थी वह किस शहर में हुई थी? जो ये भारत और यूरोप के बीच, किस किस के बीच? जो भारत है और जो यूरोप, ये जो संघ है उसके जो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और प्रौद्योगिकी को उत्साहन देने के लिए, जो प्रौद्योगिकी मामले हैं उनको बढ़ावा देने के लिए व्यापार के क्षेत्र में, व्यापार के जो आयात निर्यात है उसके क्षेत्र में जो बैठक जो की गई थी वह किस शहर में की गई थी? पहला जो ऑप्शन है आपका जेनेवा, दूसरा वैंकूवर, जो तीसरा है ब्रुसेल्स एंड जो फोर्थ जो है वो आपका ऑस्टिन है। इनमें से किस शहर के अंदर यह जो व्यापार संघ की जो मंत्री स्तरीय जो बैठक है वो की गई थी? तो यह जो बैठक है ये आपके ब्रुसेल्स शहर के अंदर की गई थी। किस शहर के अंदर की गई थी? ब्रुसेल्स शहर के अंदर की गई थी। इस बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब ये जो बैठक है ये किसके द्वारा आयोजित की गई थी? ये जो बैठक है यह टीटीसी के द्वारा आयोजित की गई थी। अब ये जो टीटीसी है, ये टीटीसी क्या है? जो ये ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसलिंग, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी जो काउंसिल एक संस्था है, ठीक है, उसके तहत इस मीटिंग का अनावरण किया गया था। ठीक है, अब जो ये मीटिंग है यह मीटिंग कब हुई थी? यह जो मीटिंग है 16 मई 2023 को की गई थी। 16 मई 2023 को की गई थी। अब जैसे ब्रुसेल्स शहर आता है, अब जो ब्रुसेल्स शहर है तो यह किस देश की राजधानी है? तो यह बेल्जियम देश की राजधानी। किस देश की राजधानी है? बेल्जियम देश की राजधानी है। ठीक है, अब बेल्जियम देश की राजधानी है तो इसकी जो मुद्रा होगी, अब जो इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? यूरो इसकी मुद्रा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? ऐसा कौन सा देश है जो भारत का फिलहाल दैट टाइम जो तीसरा सबसे बड़ा जो निर्यात करने के क्षेत्र में सबसे बड़ा देश बन गया है? तो पहला ऑप्शन नीदरलैंड, दूसरा यूके, तीसरा यूएसए एंड जो फोर्थ आपका है जो है यूएई। जो इनमें से कौन सा देश है जो भारत का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? तो जो नीदरलैंड जो देश है, कौन सा देश है? जो नीदरलैंड जो देश है फिलहाल दैट टाइम में भारत का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। अब जब नीदरलैंड आया है तो इसकी जो कैपिटल है, तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? एम्स्टर्डम है। इसकी जो कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम है इसकी फिलहाल दैट टाइम जो कैपिटल है। ठीक है, अब जो इसकी कैपिटल है तो इसकी जो करेंसी है, करेंसी क्या है? यूरो इसकी करेंसी है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक नई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस देश में प्रति व्यक्ति जो ई अपशिष्ट उत्पादन 3 गुना हो गया है? जो प्रति व्यक्ति जो अपशिष्ट उत्पादन है, जो वेस्टेज जो सामान है उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ाकर 1 से बढ़कर कितनी हो गई? 3 गुना हो गई है। कि कितने दशकों के अंदर? जो पिछले 2 दशक आ रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, अब जो प्रति व्यक्ति जो ये अपशिष्ट है मतलब कौन से देश के अंदर हुआ है? पहला जो आपका ऑप्शन है यूएसए, दूसरा कनाडा, तीसरा ऑस्ट्रेलिया एंड जो फोर्थ आपका है वो जर्मनी है। ठीक है, इनमें से किस देश के अंदर जो ये प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन है ये बढ़ गया है? तो ये जो कनाडा देश है, कनाडा देश है, इसके अंदर जो प्रति व्यक्ति अपशिष्ट जो उत्पादन है उसको वो जो बढ़ गया है। ठीक है, अब जो कनाडा देश आया है तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? इसकी जो कैपिटल है ओटावा है। ओटावा इसकी जो कैपिटल है। अब ये ओटावा है तो ओटावा जो शहर है ये ओटावा नदी के ऊपर स्थित है। ओटावा नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, ओटावा नदी के ऊपर स्थित है। अब जब कनाडा देश होगा उसकी कैपिटल होगी तो उसकी जो मुद्रा है, इसकी जो मुद्रा है वो मुद्रा क्या है? कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर इसकी फिलहाल दैट टाइम मुद्रा है। ठीक है, अब देश हो गया, करेंसी हो गई, जो इसकी कैपिटल थी वो हो गई। अब फिलहाल दैट टाइम जो इनके जो पीएम प्रधानमंत्री है, जो फिलहाल दैट टाइम जो इसके जो प्रधानमंत्री है वो क्या है? जस्टिन ट्रूडो फिलहाल दैट टाइम इसके प्रधानमंत्री है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। किस संस्था ने थ्रोइंग मेकिंग सिटीज ग्रीन, लीजेंड एंड इंक्लूसिव इन ए चैलेंजिंग क्लाइमेट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? ऐसी कौन सी संस्था है जो मेकिंग सिटीज ग्रीन, मेकिंग सिटीज ग्रीन का मतलब क्या है? जो पर्यावरण से रिलेटेड है, जो पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए जो प्लांटिंग वगैरह का जो फिलहाल दैट टाइम
बढ़ाने के लिए जो रिपोर्ट जारी की है कि किस देश को कितना कम से कम ये प्लांटिंग करनी चाहिए, तो फिलहाल दैट टाइम इसकी रिपोर्ट के अनुसार 70% प्रति देश को, हर देश को 70% अपने देश में प्लांटिंग की जानी, 70% जो आपकी जो पर्यावरण क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी संस्था ने जारी की है? पहला जो आपका ऑप्शन है WMO, दूसरा WTO, तीसरा विश्व बैंक एंड चौथा जो है आपका UNEP। इनमें से किस संस्था ने इस जो रिपोर्ट जारी की है? तो जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक ने फिलहाल दैट टाइम ये रिपोर्ट जारी की है। अब जो विश्व बैंक की बात आती है तो विश्व बैंक की जो स्थापना है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? जुलाई 1944 के अंदर विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। जब विश्व बैंक की स्थापना की तो उस टाइम कुल कितने देशों ने इसका समर्थन किया था? कुल 44 देशों ने हस्ताक्षर किया था विश्व बैंक को मतलब स्थापित करने के लिए। ठीक है, अब जब विश्व बैंक है तो इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है वो कहां पर है? इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर है। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर फिलहाल दैट टाइम इसका मुख्यालय है। अब फिलहाल दैट टाइम इसके अंदर कुल कितने देश शामिल है? कुल 189 देशों ने इसके अंदर इसकी सदस्यता ले रखी है। कुल 189 सदस्य देश इसमें शामिल है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं WMO, WTO इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब WMO कौन सा? WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी जो फुल फॉर्म है, जो हिंदी के अंदर जो इसकी फुल फॉर्म है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है, इस WMO की जो स्थापना है वह कब हुई थी? इसकी जो स्थापना है वह 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब जो WMO है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? WMO की जो उत्पत्ति है वो अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब जो ये WMO है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? जो इसका जो हेडक्वार्टर है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है। ठीक है, WMO की स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को हुई थी। अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। अब चलिए जानते हैं WTO के बारे में। किसके बारे में? WTO। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। ठीक इसकी जो फुल फॉर्म क्या होगी? विश्व व्यापार संगठन इसकी फुल फॉर्म होगी। अब जो इसकी जो स्थापना है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना की गई थी। अब जो इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहां है? इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। अब जो WMO इसका भी जो हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है और जो WTO है इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस संस्थान ने द ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट जारी किया है? ऐसा कौन सा संस्थान है जिसने द ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट जारी किया है? पहला UNEP, दूसरा UNFCCC, जो तीसरा WMO एंड जो फोर्थ है वो IMD। इनमें से किसने जो किस संस्थान ने जो द ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट जारी किया है? तो जो WMO है, WMO के द्वारा यह जो अपडेट जारी किया गया है। ठीक है, WMO के बारे में रिसेंटली हम पीछे जस्ट ये WMO के बारे में हमने सारी बात बताई है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया है? कौन सा देश है जिसने भारतीय जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है उनको फिलहाल दैट टाइम अपनी राजकीय यात्रा पर मतलब आमंत्रित किया है? पहला ऑप्शन USA, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा यूक्रेन एंड जो फोर्थ आपका ऑप्शन है वो चीन है। इनमें से किस देश के जो मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या एनी अदर जो पोस्ट है उनमें से किसने जो भारतीय प्रधानमंत्री को
अपनी जो राजकीय यात्रा है उसके ऊपर जो आमंत्रित किया है, उसके लिए आमंत्रित किया है जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, यूएसए अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, कौन है? जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन। इन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलहाल दैट टाइम अपनी राजकीय यात्रा के ऊपर आमंत्रित किया है। ठीक है, अब जब जो अमेरिका की बात आती है तो अमेरिका की जो कैपिटल होगी वो क्या है? इसकी जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी है। क्या है? वाशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है। अब जब इसकी कैपिटल होगी तो इसकी करेंसी क्या होगी? इसकी करेंसी क्या है? इसकी जो करेंसी है यूएस डॉलर है, इसकी करेंसी है। ठीक है, यूएस डॉलर इसकी फिलहाल दैट टाइम जो आप इसकी करेंसी है। तो जो भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है, तो जब इनके जो यूएसए में जो बाइडेन द्वारा जो इनका स्वागत किया जाएगा तो इनको 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। कितनी तोपों की सलामी दी जाएगी? 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। ठीक है, अब जो इनका जो रहने का स्थान है, कहां पर ये जो अमेरिका के अंदर रहेंगे, कहां पर रहेंगे? ये ब्लेयर हाउस के अंदर रहेंगे। कहां पर? ब्लेयर हाउस के अंदर इनका जो रहने की जो व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस देश ने आसियान भारतीय समुद्री अभ्यास AIME 2023 की मेजबानी की है? ऐसा कौन सा देश है जिसने जो आसियान की जो भारतीय समुद्री अभ्यास है, उस अभ्यास का क्या नाम है? अभ्यास का नाम है AIME 2023 की मेजबानी करेगा। पहला ऑप्शन सिंगापुर, दूसरा थाईलैंड, तीसरा भारत एंड जो फोर्थ है जो म्यांमार है। इनमें से किस देश ने आसियान की जो मेजबानी की है फिलहाल दैट है? तो आपका जो तो आपका जो सिंगापुर देश है, कौन सा है? जो सिंगापुर देश है, इन्होंने इस देश ने जो आसियान की मेजबानी की है। किसने की है? सिंगापुर ने फिलहाल दैट टाइम आसियान की मेजबानी की है। अब जब आसियान की जो जो समुद्री अभ्यास है, इसके अंदर भारत के द्वारा किस कौन से युद्धपोत, कौन से जो लड़ाकू विमान है जो हिस्सा लेंगे? तो फिलहाल दैट टाइम जो भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत कौन कौन से? INS दिल्ली और जो दूसरा INS जो सतपुरा है, वो इस जो युद्ध अभ्यास है इसके अंदर भाग लेंगे। ठीक है, इसका जो फिलहाल दैट टाइम जो इन दोनों युद्धपोतों का जो फिलहाल दैट टाइम जो नेतृत्व करेगा, वो जो भारतीय विंग के जो फ्लैंक कमांडर है वो इनका नेतृत्व करेंगे। ठीक है, वो फिलहाल दैट टाइम जो इनके जो ये जो उत्तरी पूर्वी कमान है, उत्तरी पूर्वी कमान के जो कमांडर इन चीफ है वो इनका जो नेतृत्व करेंगे। ठीक है, अब जब ये जो अभ्यास है, जो भारतीय जो आसियान का जो भारतीय समुद्री अभ्यास है, ये कब से कब तक हुआ है? जो ये जो हुआ है 2 से लेके 8 मई 2023 तक यह युद्ध अभ्यास चला है। ठीक है, अब जो ये युद्ध अभ्यास है इनको 2 चरणों में समाप्त किया गया है। जो पहला चरण है वो 2 से लेके 4 मई तक चला है और जो दूसरा चरण है वो 7 से लेके 8 मई तक चला है। ठीक है, अब जो पहला चरण है इस चरण को क्या नाम दिया गया है? इस चरण को MIME हार्बर चरण के नाम से जाना जाता है। हार्बर चरण के नाम से जाना जाता है, जो कि 2 से लेके 4 मई तक किया गया है। अब जो ये दूसरा चरण है, कौन सा चरण है? दूसरा चरण है यह सागर चरण है। ये सागर चरण है। ठीक है, अब ये जो कब हुआ है? 7 और 8 मई को हुआ है। कहां पर हुआ है? ये दक्षिणी चीन सागर के अंदर। कहां पर? दक्षिणी चीन सागर के अंदर यह हुआ है। ठीक है, अब जो ये पहला जो चरण MIME 2023 जो हार्बर चरण है, यह कहां पर हुआ है? ये जो हुआ है, यहां पर लिख देता हूं, यह जो हुआ है यह चांगी नौसेना बेस के अंदर पहले चरण का अनावरण, जो पहला चरण यहां पर हुआ है। ठीक है, अब चलिए अब आसियान के बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, आसियान क्या है, इसकी स्थापना कब हुई? ठीक, आसियान एसोसिएशन जो इसकी फुल फॉर्म है, वो फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो आसियान की जो फुल फॉर्म है, ठीक है, आसियान की ये फुल फॉर्म है, ठीक है। अब जो आसियान है, जो इसका जो हेडक्वार्टर है, आसियान का जो हेडक्वार्टर है, आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर है? जो इसका जो हेडक्वार्टर है वह जकार्ता के अंदर है। कहां पर है? जकार्ता के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है। जकार्ता कहां है? इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया के अंदर जो इसका जो हेडक्वार्टर, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका जो हेडक्वार्टर है। अब जो आसियान है, जो इसकी स्थापना कब हुई थी? अब जो आसियान, इसकी स्थापना 8 अगस्त, कब? 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना बैंकॉक के अंदर की गई थी। कहां पर की गई थी? बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर की गई थी, ठीक है। आसियान की जो फुल फॉर्म वो क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर है। 8 अगस्त 1967 बैंकॉक थाईलैंड के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके बारे में फिलहाल लेट टाइम इतना ही जानेंगे। आसियान के ऊपर स्पेशली एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, जिसके अंदर स्टार्टिंग से लास्ट तक इसके अंदर कब इसकी स्थापना हुई, कब क्या हुआ, कब इसका जो हेडक्वार्टर है उसको चेंज वगैरह किया है, सब कुछ इसके बारे में हम एक अलग से सेपरेट में जानेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। किस देश ने छोटे मार्गों पर घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्हें ट्रेन द्वारा कवर किया जाएगा? जो आपका पहला ऑप्शन है वो फ्रांस, दूसरा यूएसए, तीसरा यूके एंड जो आपका फोर्थ है जर्मनी। इनमें से कौन सा देश है जिसने जो छोटे जो घरेलू मार्ग है उनके ऊपर जो उड़ाने हैं, जो घरेलू उड़ाने हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाकर जो उन स्थानों को ट्रेन के माध्यम से कवर किया जाएगा, ठीक है। कौन सा देश है? फ्रांस देश ने घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। अब जो फ्रांस की बात आई है, जो फ्रांस की जो कैपिटल है वो क्या है? फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, इसकी जो कैपिटल है, ठीक है। अब जब कैपिटल आ गई तो इसकी जो करेंसी आ गई तो यूरो इसकी करेंसी है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस देश ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल सैब का परीक्षण किया है? पहला इजराइल, दूसरा ईरान, तीसरा यूएई एंड जो फोर्थ आपका जो है वो यूक्रेन है। तो इनमें से किस देश ने पहली बैलिस्टिक जो मिसाइल है सैबर, इसका परीक्षण किया है? तो जो इसका जो दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम क्या बताया गया है? इसका जो दूसरा नाम है खोरमशहर 4, इसका दूसरा नाम बताया गया है। क्या? खोरमशहर 4 इसका जो दूसरा नाम बताया गया है। अब जो इसकी जो मार्ग क्षमता है वो कितनी बताई जा रही है? 2000 किलोमीटर तक इसकी मार्ग क्षमता बताई जा रही है। अब जो इसका जो व्यास है, क्या है? जो व्यास है वो कितना बताया जा रहा है? 1.5 मीटर इसका व्यास बताया जा रहा है। और जो इसकी जो लंबाई है ये कितनी लंबी है? ये 13 मीटर लंबी है, ठीक है। अब जो इसका जो कुल वजन, टोटल कितना वजन है इस मिसाइल के अंदर? जो इसका जो मिसाइल के अंदर 19.5 टन इसका कुल वजन है, ठीक है। जो यह किस देश ने जो मतलब मिसाइल अपने जो परीक्षण किया है? यह है जो ईरान देश है। कौन सा देश? ईरान देश ने अपना ये परीक्षण किया है। ईरान देश ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल सैबर खोरमशहर, जो इसका दूसरा नाम 4, इसका अनावरण, जो इसका जो परीक्षण किया है, इसकी जो मार्ग क्षमता है 2000 किलोमीटर है, जो इसका व्यास है वो 1.5 मीटर है, जो इसकी जो लंबाई है 13 मीटर है, जो वेट है 19.5 टन इसका जो कुल वजन है, ठीक है। अब जब ईरान की बात आती है, जो इसकी जो राजधानी है, ईरान की जो राजधानी है वह क्या है? तेहरान इसकी जो राजधानी है। क्या है? तेहरान इसकी राजधानी है। अब जब ईरान हो गया, देश हो गया, इसकी राजधानी हो गई, तो इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? फिलहाल दैट टाइम जो इसकी जो मुद्रा है वो ईरानी रियाल इसकी फिलहाल दैट टाइम मुद्रा है, ठीक है। फिलहाल दैट ईरानी रियाल इसकी जो मुद्रा है। तो फिलहाल दैट टाइम जो इसके प्रेसिडेंट है, कौन? प्रेसिडेंट कौन है फिलहाल दैट टाइम? तो फिलहाल दैट टाइम इनके जो प्रेसिडेंट है वो हसन रूहानी फिलहाल दैट टाइम इनके प्रेसिडेंट है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। भारत ने प्रौद्योगिकी संस्थान और विकास सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो उद्योग क्षेत्र है, जो उनके संसाधन है और उनके विकास में सहयोग के लिए किस देश के साथ फिलहाल एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? कौन सा देश है? पहला ऑप्शन आपका
फ्रांस, दूसरा दक्षिण कोरिया, तीसरा इजराइल और जो फोर्थ है जर्मनी है। इनमें से किस देश के साथ जो समझौता ज्ञापन है उसके ऊपर हस्ताक्षर किया है? जो इजराइल देश है इसके ऊपर, इस समझौते ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब जब इजराइल देश की बात आती है तो जो इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? इजराइल देश की जो कैपिटल है वो जेरूसलम है। क्या है? जेरूसलम इसकी जो कैपिटल है। अब जब कैपिटल आ गई तो इसकी जो करेंसी है, जो इसकी जो करेंसी है, जो इसकी जो करेंसी क्या है? इजराइल न्यू शेकेल इसकी फिलहाल दैट टाइम करेंसी है। ठीक है, क्या है? इजराइल न्यू शेकेल फिलहाल दैट टाइम इसकी जो करेंसी है। अब जब इजराइल देश आया है तो इनके जो फिलहाल दैट टाइम जो प्रेसिडेंट है, फिलहाल दैट टाइम कौन? जो इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो जो है रेवेन रिवलिन फिलहाल दैट टाइम इसके जो प्रेसिडेंट है। अब जो प्रेसिडेंट की आई है, बात आई है तो पीएम, पीएम फिलहाल दैट टाइम जो इजराइल के पीएम कौन है? फिलहाल दैट टाइम जो इजराइल के जो फिलहाल दैट टाइम जो पीएम है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। फिलहाल दैट टाइम इनके जो प्रेसिडेंट है। देखो ये जो नाम है बिल्कुल अजीब है बट ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है